अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ क्लास 10 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर 2025 शेयर करूंगी। इसके साथ मैं आपके साथ रिड्यूस सिलेबस भी शेयर करूंगी। यानी आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो सबसे पहले ये आपके सामने रिड्यूस सिलेबस है बायोलॉजी 10 का। शुरू के 3 चैप्टर जो टॉपिक आएंगे वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा चैप्टर 4 में ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट ये है। इसके अलावा 5, 6, 7 ये भी चैप्टर सारे जो टॉपिक आएंगे उसके हिसाब से मैंने सारा ये जो गेस्ट पेपर है ये तैयार किया है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप मेरे साथ ही बुक में निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन पे टिक करती जा रही हूँ, आप लोग भी साथ साथ इस पे क्वेश्चंस पे टिक कर दें। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और फिर इसके बाद लॉन्ग आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनकी तैयारी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में रह ना जाए। तो यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन है नेम 5 एनिमल्स, ये मैंने छोड़ दिया है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें व्हाट मेजर वुड यू टेक अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये कर लें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी, या आप जब भी क्वेश्चन याद करना शुरू करें, शुरू के चैप्टर्स पूरे याद किया करें और बाकी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें किया करें। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 लॉन्ग आपको बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आपने इनकी तैयारी करनी है। तो अब सेकंड चैप्टर हमारे पास है होमोस्टेसिस। तो यहाँ पर ये वाले टॉपिक हैं इन प्लांट, इन मैन, इन एनिमल और ऑफ मैन। तो इसमें जो भी इसके टॉपिक में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलें अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में देख लें। यहाँ इसके जो टॉपिक हमें रिड्यूस सिलेबस में दिए हैं तो वो सारे उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने निशान लगाए हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर present in dermis to perform different function, ये लेबल डायग्राम। what is kidney stone, ये अगर आप कर लें तो अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पर अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ स्किन रिमूव, और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ये नेफ्रॉन्स वाला क्वेश्चन। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें ये 2 टॉपिक जो हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा रिसेप्टर्स ऑफ मैन और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में से आ रहे हैं। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने याद करने हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक सिस्टम, इसको कर लें आप। नर्वस को फास्ट कर दें, सेकंड कर लें, थर्ड कर लें। रिफ्लेक्स एक्शन लाजमी करें। लाइसेंस इशूड कार्ड लाइसेंस, ये मैंने छोड़ दिया है, आपने करने हैं ये सारे क्वेश्चन। एपिलेप्सी और डिफरेंट बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये वाले क्वेश्चन कर लें आप तो आपका पेपर हो सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर डिटेल डिस्कस करनी है, ह्यूमन आई और ईयर, और ग्लूकोज एंड हाउ, एंडोक्राइन सिस्टम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, लेकिन आपको इसको याद ज़रूर करना चाहिए और पेपर में ये अटैम्प्ट भी करना चाहिए। सो अगर इनकी तैयारी कर लेंगे तो ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो 4 सपोर्ट एंड मूवमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, एक्शन एंड मसल्स। तो ये वाले टॉपिक आपने 4 करने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन, सेकंड बोन एंड कार्टिलेज। इसके अलावा थर्ड है फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, वो करने चाहिए लाजमी। तो यहाँ पर आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आप लोगों को स्केलेटन सिस्टम है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड देयर कॉजेस है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड नहीं दे रही, तो आप फर्स्ट, सेकंड
कर लें, ये 2 क्वेश्चन कर लें, बाकी ये सारे शॉर्ट कर लें, तो यहाँ पर ये आपके चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। सो चैप्टर 5 है रिप्रोडक्शन। इसमें कौन से टॉपिक हैं? रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रैबिट और इन प्लांट। ये 3 टॉपिक हैं। 3 टॉपिक में जो टॉपिक इन सब टॉपिक हैं वो हमने ऐड करने हैं, याद करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल का जो डिफरेंस है वो करना है। नीड डायग्राम भी कर लें। फ्लावर की आ सकती है, प्लांट डेवलप इनटू न्यू प्लांट, लीव्स वाला। और सो यहाँ पे देख लेते हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। ये 2 लेबल डायग्राम हैं, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ रैबिट दूंगी और उसके अलावा ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन दूंगी, लाइफ साइकिल ऑफ एगियोस्पर्मिक। सो यहाँ पे ये कर लें आप। नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लॉन्ग में है। इसके अलावा यहाँ पर वाइज पॉलिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मिनेशन, तो ये जर्मिनेशन और पॉलिनेशन लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा असेक्सुअल के ये 2 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं इस चैप्टर से ताकि आपका पेपर हो जाए। इसके अलावा इसमें यहाँ फर्टिलाइज़र का जो टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका डिफरेंस याद कर सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चैप्टर नंबर 7 है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे ये टॉपिक हैं, पहला, दूसरा और लास्ट का टॉपिक है। ये 3 टॉपिक यहाँ पर इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो देखते हैं अब इन टॉपिक के कौन से सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने निशान लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। पहला लाइफ ऑन इकोसिस्टम, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। सो यहाँ पर अगर आपको वाले करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन कर लें। इसके साथ में यहाँ पर बेसिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, ये लाजमी लॉन्ग में कीजिएगा, 4 पीछे वाले और एक ये 5 लाजमी करने हैं, आपने छोड़ना नहीं है। सो टेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन एंड बेकिंग इंडस्ट्री और जेनेटिक, ये 2 टॉपिक आ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहला और दूसरा है ये टॉपिक आपका नहीं है, तो आपने ये 2 क्वेश्चन नहीं करने। आपका फर्मेंटेशन का टॉपिक है तो आपने फर्मेंटेशन के ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने फर्मेंटेशन के टॉपिक में आपने ये सारे कवर करने हैं। और यहाँ पर फर्मेंटेशन का और भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो लाजमी करना है, शॉर्ट में है, आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन फर्मेंटेशन और इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स यूजेस, इसका कोई सवाल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ से इसके क्वेश्चन आपको अगर इसके टूल्स आ जाएं या फिर इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंस आ जाए तो आप ये वाली चीज़ें याद कर लें, पूरा टॉपिक। और इसके मेजर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाए तो आप ये 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, इनको याद करें ताकि ये फर्मेंटेशन और ये वाला टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो अब आपको ये टॉपिक भी करना पड़ेगा। तो क्लास 10 का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर 2025 मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। यकीनन वीडियो आपने पूरी देखी है। उसके अलावा 10 ईयर के जो MCQs हैं वो भी आपको करने हैं और उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन 2023 और 2022 में जो आए हुए हैं वो भी आप ज़रूर याद करें, उन्हीं में से पेपर आएगा। और ये सारे क्वेश्चन यकीनन उन 10 ईयर्स में भी होंगे और उसके अलावा जो 10 ईयर में अलग से क्वेश्चन हैं जो आपने अटैम्प्ट करने हैं वो याद करें ताकि आपका पेपर आसानी से हो जाए और कोई भी मुश्किल ना हो। इन सब की तैयारी करें और अगर आपकी आसानी हुई है तो इसको आगे भी शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। बेस्ट ऑफ लक।